हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना रनौत का दफ्तर है जहां पर कल तोड़फोड़ की गई थी। वहां से रक्षित सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे एक और सहयोगी। रक्षित, आज जब रंगोली वहां पर पहुंची, उन्होंने वहां का जायजा लिया, क्या उसके बाद किसी तरह की कोई बात उन्होंने कही है या सीधे वो घर चली गई? नहीं अखिलेश, देखिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट रुकने के बाद में रंगोली ने बात नहीं की मीडिया से। हालांकि पूरे मीडिया ने कोशिश की कि एक प्रतिक्रिया रंगोली की मिल सके, लेकिन रंगोली ने बात नहीं करी और 10 से 15 मिनट का मुआयना करने के बाद चली गई। और साथ में अहम बात अखिलेश ये है कि रंगोली के साथ में उनकी लीगल टीम के सदस्य भी थे, तो कहीं ना कहीं एक फौरी तौर पर आकलन करने की कोशिश भी हो सकती है रंगोली एंड टीम की तरफ से, कंगना एंड टीम की तरफ से, कि आखिरकार ये जो उनकी मणिकर्णिका फिल्म्स का दफ्तर है, आखिरकार यहाँ पर कितना नुकसान पहुंचाया गया है। क्योंकि नीचे की जो तस्वीरें हैं वो देखने के बाद में वो जब सीढ़ियों की तरफ जा रही थी तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ी और फर्स्ट फ्लोर पर तकरीबन 8 से 10 मिनट रुकने के बाद में वो नीचे की तरफ आई हैं और सीधे गाड़ी में बैठ गई हैं। तो जिस तरीके से लीगल टीम के एक सदस्य उनके साथ बताए जा रहे थे और खुद रंगोली आई हैं कंगना के बिहाफ पर, या यूं कहें कि कंगना का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो जाहिर तौर पर एक आकलन करने की कोशिश है कि किस तरीके का नुकसान बीएमसी ने उनके इस मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर को पहुंचाया है। और संभवतः ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर बीएमसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के बारे में कंगना एंड टीम जो है वो सोचे। जी शोभना। बिल्कुल रक्षित, आप बने रहिए मृत्युंजय, क्योंकि हाईकोर्ट में मौजूद हैं और दोपहर 3 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। मृत्युंजय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब रंगोली जो है कंगना की बहन, उन्होंने मुआयना कर लिया है, क्या आप सोच रहे हैं कि अब वो वकील के पास जाएंगी और वकील जो है रिजवान वो पूरे मामले को विद फोटोग्राफ्स विद रिकॉर्ड रखेंगे हाईकोर्ट के सामने कि देखिए कल इतना नुकसान किया गया है? क्योंकि हाईकोर्ट का रुख भी बहुत सख्त है बीएमसी के खिलाफ। बिल्कुल, आपको बता दें कि रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील हैं, वो उन्होंने कल ही पूरी तैयारी कर ली थी और कल ही इसके जो फोटोग्राफ है उनके कर्मचारियों के माध्यम से हासिल कर ली थी, वीडियो भी हासिल कर ली थी और उसमें से कुछ वीडियो का एक अंश जो कंगना रनौत में ट्वीट भी किया था। तो रिजवान सिद्दीकी ने अपनी तरफ से स्टडी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि रिजवान सिद्दीकी अपने पक्ष की तरफ से कुछ बातें रखने वाले हैं, जिसमें वो ये बात रखने वाले हैं कि एक तो हमें ये बहुत अवैध तरीके से कार्रवाई की गई और बहुत सीमित समय में हमें एक क्लाइंट को एक मौका तक नहीं दिया गया अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का, वो व्यक्ति जो शहर के बाहर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो निजी संपत्ति के नुकसान का भी आरोप लगाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे। जिस प्रकार से उस दफ्तर में जो तमाम निजी सामान रखे हुए थे, चूंकि पैंडेमिक है, ये इस समय बहुत सारे लोग अपने सामानों का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। आप बीएमसी ने समय तक नहीं दिया कि उच्च अपने जो जरूरी सामान है उसको आप शिफ्ट कर सके। तीसरी जो बात है, उनका महत्वपूर्ण आरोप है कि बीएमसी अवैध तरीके से प्रीमाइसेस में दाखिल हुई थी और ट्रेसपासिंग का केस बनता है और ये भी वो आधार रखने वाले हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण आधार लेकर रिजवान सिद्दीकी आज अपनी जिरह 3 बजे करने वाले हैं। चलिए अब हम सीधे अपने दर्शकों के लिए चलते हैं कंगना रनौत के घर, खारवाला जो उनका घर है जहां पर रुकी हुई है, वहां हमारे सहयोगी अभिषेक रावत मौजूद हैं। अभिषेक, जरा ये बताइए, क्या कंगना को होम क्वारंटीन किया गया है? क्योंकि कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। उनकी बहन फिर आखिर दफ्तर कैसे पहुंच गई? क्योंकि दोनों साथ साथ आए थे, अगर क्वारंटीन होना होता तो फिर दोनों होते। जी अखिलेश, ये जो बात है कल से ही यहाँ पे चल रही है कि कंगना जब मुंबई लौटी है हिमाचल से, तो उनको जो अभी यहाँ पे नियम चल रहा है कोविड की वजह से, उस नियम के तहत कम से कम हफ्ता भर जो है होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, इसके बाद ही वे कहीं आ जा सकती है। और यही एक वजह भी बताई जा रही थी कि कंगना जब मुंबई पहुंची तो अपने ऑफिस ना जाकर सबसे पहले वो घर ही आई हैं और आज जब ये रंगोली ऑफिस का मुआयना करने निकली है तो उसके बाद से ये बात भी अब चल रही है कि अगर नियम लागू है तो वो फिर रंगोली पर नियम क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि रंगोली भी कंगना के साथ ही हिमाचल से लौटी है। तो ऐसे में ये एक बड़ा जो है सस्पेंस अभी बना हुआ है कि होम क्वारंटाइन का जो नियम है वो इन दोनों पर लगाया गया है या नहीं, क्योंकि कल से ना तो इसमें कोई मुंबई पुलिस का अधिकारी और ना ही बीएमसी वाले स्पष्ट करने को तैयार हैं कि होम क्वारंटाइन का नियम इन दोनों पर लगाया गया है या नहीं। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं जितेंद्र दीक्षित का एक बार फिर रुख करना चाहूंगी। देखिए वहां पर बहुत अहम सुनवाई चल रही है, सेशंस कोर्ट के बाहर जितेंद्र दीक्षित मौजूद है। रिया के जमानत के मामले पर यहां सुनवाई चल रही है। जितेंद्र दीक्षित, क्या आज एनसीबी एक बार फिर रिया की बेल का विरोध करने वाली है? और अगर करने वाली है तो क्या तथ्य रख के ये विरोध किया जाएगा? कोई जानकारी आपके पास?
जी हाँ, बिल्कुल। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एनसीबी के वकील अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब अदालत में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त हमारी उनसे बातचीत हुई थी और तब उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि आज भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया, और रिया ही नहीं, जितने भी बाकी के आरोपी हैं इस केस के, जिन्होंने की जमानत अर्जी दाखिल की है अदालत के सामने, उन सबकी जमानत का विरोध किया जाएगा। और जमानत के विरोध करने का एक मुख्य मुद्दा ये होगा कि इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में यानी कि सलाखों के पीछे रखना जरूरी है, क्योंकि ये लोग अगर बाहर रहते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो ये प्रमुख ग्राउंड होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। अभी फिलहाल सतीश माने शिंदे जो कि रिया के वकील हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इसका जवाब देंगे। तो न सिर्फ सेशंस कोर्ट बल्कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उधर भी दर्शकों की नजर लगातार बनी हुई है, वहां से भी आज बड़ी खबर आ सकती है। हम लिए चलेंगे वहां भी, आपको एक छोटे से ब्रेक लेने में रुकना पड़ेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। के समर्थन में बॉलीवुड की कई संस्थाएं भी अब सामने आ रही हैं। खबर यह है कि बॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स की जो एक बड़ी संस्था है, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, अब कंगना के समर्थन में। बिल्कुल, इम्पा अब कंगना के समर्थन में। और कल तक कंगना रनावत ये कह रही थी कि बॉलीवुड से कोई मेरे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले में। प्रोड्यूसर्स की ये सबसे बड़ी संस्था है, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इम्पा। अब ये कंगना रनावत के ऊपर जिस तरीके से उनके दफ्तर पर कल बीएमसी की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर कंगना के समर्थन में नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी खबर है ये, आपको बता दें कि अब कंगना के समर्थन में अब देखिए बॉलीवुड के कई लोग सामने आ रहे हैं। तो इस खबर से जुड़ी जैसे ही कोई और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन निगाहें आज बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ भी हैं और साथ ही सेशंस कोर्ट की तरफ भी हैं कि आखिर वहां पर क्या होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ निगाहें क्यों हैं वो हम आपको बता दें। वहां पर जो तोड़फोड़ की गई थी कंगना के दफ्तर में, उस मामले की सुनवाई है, और सेशंस कोर्ट में रिया चक्रवर्ती मामले की सुनवाई है। बिल्कुल, और अभिषेक का मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक कंगना के घर के बाहर मौजूद है। अभिषेक, मैं जानना चाहती हूँ इस समय वहाँ क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है? क्या जो वकील है रिजवान वो पहुंचने वाले हैं, या कुछ भी जानकारी आपके पास जो हो? जी शोभना, फिलहाल तो यहाँ पर अगर हम हलचल की बात करें तो मुंबई पुलिस जो है यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है, या कहें तो कल रात से भी मौजूद है, और अंदर सीआरपीएफ के जवान हैं, क्योंकि कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। और अगर वकील की बात करें तो जो कंगना के वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, वो कल शाम को यहाँ पे कंगना से मुलाकात करके लौटे थे। आज सुबह उनके कुछ जूनियर्स जो है यहाँ आए थे, जिसके बाद रंगोली उनके साथ वहाँ पर अपने ऑफिस का मुआयना करने गई हैं। और हालांकि अभी जब रंगोली घर वापस लौटी हैं तो वो अकेली थी अपनी गाड़ी में। तो बहुत मुनासिब है कि वकीलों ने जो राय मशवरा है वो कल शाम को भी करा होगा और आज सुबह फोन पर भी करने के बाद आगे की रणनीति तय की होगी। एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि कल जो है न केवल बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, बल्कि वो उनके घर पे भी आए थे, और घर पे भी कुछ ऑल्टरेशंस हैं जिसको लेकर बीएमसी ने आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि नक्शे के जो है इसमें कंस्ट्रक्शन की गई है, चेंजेस किए गए हैं, जिसे बीएमसी अवैध करार दे रही है। और यही कारण भी है कि कंगना ने आज जो सुबह ट्वीट करा था इस अपने घर को लेकर भी, और जो सवाल उठाए थे बीएमसी को लेकर कि ये पूरी इमारत फिर उस तरीके से अवैध होनी चाहिए, तो इस पर भी कहीं न कहीं डिस्कशन हुआ है वकीलों के बीच। और आज ये बात भी बहुत संभव है कि हाईकोर्ट के समक्ष रखी जाए आप नजर बना के रखिए कि किस तरीके से कंगना को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, हम आएंगे आपके पास, आप बने रहिए। अखिलेश, अभी तो ट्वीट जो कंगना रनौत का सामने आया वो एक बार फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा है, लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि बॉलीवुड से एक बड़ी संस्था इम्पा कंगना के समर्थन में सामने आई है, तो अब ट्वीट जल्दी आने वाला होगा। बिल्कुल, और देखिए बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि कहा यह जा रहा था ना कि बॉलीवुड से समर्थन नहीं मिल रहा है कंगना को, लेकिन ये प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी संस्था है जो कि अब कंगना के समर्थन में आकर खड़ी है। लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बता दें, आज मुंबई की तरफ लोगों की जो निगाहें हैं रिया चक्रवर्ती मामले को लेकर भी सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी है, और बड़ा सवाल यह कि क्या आज रिया को जमानत मिल पाएगी। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सेशंस कोर्ट के बाहर से, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले हम आपको जितेंद्र दीक्षित के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सेशंस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, कुछ और अपडेट वहां से आपके पास, कुछ जानकारी मिल पा रही हो अंदर से?
देखिए, मैं सेशंस कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त सेशंस कोर्ट के भीतर हैं और सेशन कोर्ट के अंदर से वो हमें खबर भेज रहे हैं। सतीश माने शिंदे रिया की जमानत अर्जी पर जिरह कर रहे हैं और उन्होंने अब तक 2 तर्क रखे हैं कि क्यों रिया को जमानत दी जानी चाहिए। पहला तर्क उन्होंने ये रखा है कि ड्रग की कोई बरामदगी रिया चक्रवर्ती के पास से नहीं हुई है, ये पहला कारण उन्होंने बताया है। और दूसरा कारण कि रिया के ऊपर दबाव बनाकर बयान लिया गया। एनसीबी जो कह रही थी कि रिया ने खुद कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी, तो ये कहना है सतीश माने शिंदे का कि ऐसा बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन पर दबाव डालकर लिया है, अपनी मर्जी से उन्होंने ये बयान नहीं दिया है और इसलिए इस बिना पर रिया को जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो जिस तरह से जिरा आगे बढ़ेगी तो सतीश माने शिंदे अपनी जमानत अर्जी में रखेंगे। जैसे कि एक राउंड वो ये भी रखने वाले हैं कि रिया पहले ही इतनी सारी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है तो मेंटली काफी परेशान हो चुकी हैं और उनकी मानसिक स्थिति जो है सलाखों के पीछे रहने से, जुडिशियल कस्टडी में रहने से खराब हो सकती है। दूसरा, कोविड का भी हवाला दिया जाएगा कि किस तरह से कोविड की वजह से। जी जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट कंगना मामले में है और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इम्पा जो कि प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने अब कंगना रनौत का समर्थन किया है। हमारे साथ इम्पा के अध्यक्ष टीपी अग्रवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। टीपी अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप अब कंगना के समर्थन में आए हैं, आपको नहीं लगता कि ये समर्थन कल ही मिल जाना चाहिए था उन्हें? देर करी है आप लोगों ने। ANI न्यूज वाले कल शाम को मेरे पास आए थे, कल शाम को मैंने अपना उनको रिकॉर्डिंग दे दी थी। आई टॉक्ड विद देम यस्टरडे नाइट ओनली। जी टीपी अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है कि कंगना के साथ गलत हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है जैसा वो कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके साथ अत्याचार हुआ, कुछ बातें उन्होंने भी जरूर गलत कही हैं और कुछ डेफिनेटली जो उनको नोटिस मिला था, नोटिस पीरियड का उनको टाइम देना चाहिए था एंड देश वेटेड फॉर आंसर। अग्रवाल जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीएमसी ने तेजी दिखाई है, आप भी मुंबई में रहते हैं, उस तेजी पर सवाल खड़े होना वाजिब है। मैंने वही बोला है कि डेफिनेटली उनको उसको टाइम देना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। या तो जल्दबाजी दिखाए तो हर आदमी के साथ दिखाए। जी टीपी अग्रवाल जी, एक बात बताएं, एक सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है, कंगना बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं, बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, नामचीन लोग हैं, वो उनके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? आपको नहीं लगता कि उनके साथ इस वक्त बॉलीवुड को खड़ा होना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता दूसरे क्यों नहीं खड़े, पर मैं डेफिनेटली उनके साथ खड़ा हूँ। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अपनी एसोसिएशन की बात कर सकता हूँ। ठीक है टीपी अग्रवाल जी, आपने जैसा कि कहा कि कुछ गलतियां कंगना ने भी की है, क्या उन गलतियों को आप अंडरलाइन करना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार वो उद्धव सरकार पर हमला बोल रही हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो गलत है? देखिए, मैं गलती ये बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम लोग ड्रग्स लेते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। 5 या 7%, 10% लोग कोई ना कोई ड्रग्स लेता होगा। तो ये ड्रग तो हर फील्ड में है, कौन से फील्ड में ड्रग नहीं चलती? जितनी रेप पार्टी है दूसरी है, वो सिर्फ इंडस्ट्री के लोग छोड़ना है। अगर ड्रग ही चलती होती तो सारा की सारी इंडस्ट्री, तो जो सारा ड्रग का जितना व्यापार था वो इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं है। ड्रग्स का पंजाब में बहुत है, कौन सी जगह पर नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शोभना, एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इम्पा के अध्यक्ष का साफ तौर पर यह मानना है कि कंगना के साथ गलत तो हो रहा है, उनके समर्थन में वो है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस मामले में कंगना ने भी गलत किया है, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड कनेक्शन जो उन्होंने कहते हुए आरोप लगाया था, उसके खिलाफ है टीपी अग्रवाल। बिल्कुल, और हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं, अखिलेश, जो कि कंगना के घर के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कंगना का क्या रिएक्शन है? अब इम्पा साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि इम्पा के अध्यक्ष ने साफ साफ ये टीपी अग्रवाल साहब ने कहा है कि जो आरोप कंगना रनौत ने ड्रग्स का लगाया है बॉलीवुड पर, वो सरासर गलत है। देखिए शोभना, अभी इस जो समर्थन अभी दिया गया है, इसको लेकर अभी कंगना की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कल भी ये कहा था कि आज बेशक वो अकेली हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ जो हो रहा है उस पर अगर चुप्पी साधे हुए हैं तो कल को उनका नंबर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंगना ने जो बात कल रखी थी उसको सुनने के बाद, समझने के बाद कुछ लोगों के मन में ये बात आई हो कि जो चीज गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये भी संभव है कि शायद उसी ट्वीट के बाद कंगना के समर्थन में ये जो संस्था है ये आगे आई है
और दूसरी बात यह भी अभी यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसका एक बार जो भी निर्णय आता है उसके बाद बहुत संभव है कि कंगना या तो मीडिया के सामने आएंगी या फिर जो भी अपनी टिप्पणी है आप उस पर नजर बनाकर रखिए। अगर कंगना घर से बाहर आती हैं तो आप उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा। अब जरा हम कंगना रनौत के दफ्तर चलते हैं, चूंकि कल हमने देखा था वहां पर किस तरीके से संग्राम की स्थिति बनी हुई थी, बदलापुर वाले हालात थे और वहां पर जमकर बीएमसी के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। रक्षित सिंह वहीं पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। रक्षित, थोड़ी देर पहले कंगना की बहन रंगोली वहां पर आई थी, क्या किसी तरह की कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या उन्होंने मुआयना किया, कुछ पता चल पा रहा है अंदर से? देखिए अखिलेश, जाहिर सी बात है कि कंगना की बहन जो रंगोली है वो यहाँ पर पहुंची थी अपनी बहन के दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर, लेकिन यहाँ पर मुआयना करने के बाद वो चली गई हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः अब लीगल टीम के साथ में डिस्कशन होगा कि आखिर कंस्ट्रक्शन का और बाकी जो सामान है उसका कितना लॉस हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से नियमों का जो हवाला देकर बीएमसी ने ये पूरी की पूरी कार्रवाई की है, ये नोटिस देखिए उनके दफ्तर पर किस तरीके से चस्पा किया गया है कि यहाँ पर टॉयलेट अनऑथराइज तरीके से बनाया गया, अनऑथराइज तरीके से किचन बनाई गई, न्यू टॉयलेट अनऑथराइज तरीके से बनाया गया, अनऑथराइज पेंट्री, और उसके बाद में जो तस्वीर है वो फिर इस तरीके की नजर आती है जिसमें 24 घंटे का भी समय नहीं दिया गया, जो कि किसी नियम के तहत नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लीगल टीम जो है उनकी वो कल ही अपने इरादे साफ कर चुकी थी कि कहीं ना कहीं बीएमसी को, सरकार को, उद्धव सरकार को, शिवसेना को घेरने की कोशिश होगी और इसीलिए शायद आज ये मौका मुआयना जो है वो किया गया है और अब संभवतः फाइनेंशियल डैमेजेस की तरफ जो है एक नया मुकदमा कंगना या उनकी टीम की तरफ से हो सकता है। बिल्कुल ठीक है रक्षित, आप नजर बना के रखिए। मैं एक बार फिर से जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं कल जब बीएमसी ने तोड़फोड़ की, कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए आप। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और खास तौर पर देखिए आप जिस तरीके के शब्दों का चयन कंगना ने किया, जिस आक्रामक अंदाज में उद्धव ठाकरे पर उन्होंने हमला किया है, जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक मायने मतलब है, उस पर भी हम बात करेंगे। सवाल यही कि कंगना से बदला क्यों? कंगना रनौत भी अब खुलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक जिस तरीके से उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने उद्धव सरकार के ऊपर हमला बोला है। हम आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जो कि कंगना रनौत ने किया है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी इमारत के लिए था। ये सिर्फ मेरे फ्लैट ही नहीं बल्कि पूरी इमारत का मुद्दा है, ये बात लिखी है कंगना ने। दरअसल एक के बाद एक वो ट्वीट कर रही हैं। एक तरफ बीएमसी ने हथौड़े चलाए थे उनके दफ्तर पर और दूसरी तरफ ट्विटर के जरिए कंगना लगातार हथौड़े चला रही हैं। जुबानी जंग देखिए आप जारी है और क्या कुछ उन्होंने लिखा है। ये सिर्फ मेरे फ्लैट का मामला नहीं है, इस तरीके से कहकर इस मामले को उन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश की है कि सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बिल्कुल अखिलेश, और जिस तरीके से पहले बीएमसी ने दफ्तर तोड़ा, फिर उसके बाद उनके फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी की टीम उनके घर पहुंची, तो उसको लेकर लग रहा है कि ये ट्वीट में जवाब दिया गया है कि ये सिर्फ मेरे फ्लैट का मामला नहीं है, यहाँ और भी फ्लैट्स हैं। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कंगना की बहन रंगोली आज सुबह दफ्तर पहुंची थी, कंगना रनौत के दफ्तर, वहां का उन्होंने जायजा लिया है और ऐसा लगता है कि तमाम वहां की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को और वीडियो को आज कोर्ट में भी, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी रखा जाएगा, जहां पर सुनवाई जारी है।